द्वारका नगरी में सत्राजित नाम का एक यादव रहता था। वह सूर्यदेव का बड़ा भक्त था। उसकी कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और उसे स्यमंतक मणि प्रदान की। यह मणि केवल एक रत्न नहीं बल्कि दिव्य तेज का प्रतीक थी। इस मणि की विशेषता थी कि जहां यह मणि रहती वहां अकाल, महामारी और विपत्ति नहीं आती। प्रतिदिन यह मणि 8 भार सोना उत्पन्न करती थी, जिससे राज्य में समृद्धि बनी रहती। जब सत्राजित उस मणि को धारण करके द्वारका लौटा तो उसका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी हो उठा। नगरवासियों को भ्रम हुआ कि स्वयं सूर्यदेव आकाश से उतरकर द्वारका आ रहे हैं। लोगों ने श्रद्धा से सिर झुका दिए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को समझाया कि यह मणि राजा उग्रसेन को दे देनी चाहिए, जिससे पूरे राज्य का कल्याण हो और सभी प्रजा इसका लाभ पा सके। परंतु सत्राजित लोभ और अहंकार में आ गया। उसने मणि अपने पास ही रखी और किसी को देने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसेन स्यमंतक मणि पहनकर शिकार खेलने वन में गया। वन में एक भयंकर सिंह ने उस पर आक्रमण कर उसे मार डाला और मणि ले गया। उसी वन में जांबवान, जो त्रेता युग में श्री राम के परम भक्त और सहयोगी रह चुके थे, रहते थे। उन्होंने उस सिंह को मार डाला और स्यमंतक मणि अपने आश्रम ले आए। उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी, क्योंकि उन्हें उसके महत्व का ज्ञान नहीं था। जब प्रसेन कई दिनों तक वापस नहीं लौटा तो द्वारका में चिंता फैल गई। धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी कि शायद श्री कृष्ण ने मणि पाने के लोभ में प्रसेन को मार डाला। यह निराधार और झूठा आरोप आग की तरह फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य को प्रकट कर अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाएंगे। वे स्वयं वन की ओर चले गए। खोजते खोजते उन्हें पहले प्रसेन का मृत शरीर मिला और आगे सिंह का भी शव मिला। तब उन्होंने भूमि पर बने पदचिह्नों का पीछा किया और एक गहरी गुफा तक पहुंचे। गुफा के भीतर जांबवान के पुत्र के हाथों में स्यमंतक मणि चमक रही थी। जांबवान ने श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया और उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ जो पूरे 28 दिनों तक चला। अंत में जांबवान ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि ये वही श्री राम हैं जिनकी उन्होंने लंका युद्ध में सेवा की थी। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। उन्होंने स्यमंतक मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण मणि लेकर द्वारका लौटे और सबके सामने सत्य प्रकट किया। इस प्रकार उन पर लगा झूठा कलंक मिट गया। सत्राजित को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। पुराणों में एक और प्रसंग आता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। एक बार चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और तेज पर अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने भगवान गणेश जी का उपहास किया। गणेश जी क्रोधित हुए और श्राप दिया कि जो कोई भी आज के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रदेव ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप को सीमित कर दिया कि केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही चंद्र दर्शन करने पर झूठा आरोप लगेगा। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने अनजाने में उसी दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया। इसके बाद ही स्यमंतक मणि की घटना घटी और उन पर प्रसेन की हत्या तथा मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। अगर आपको आध्यात्मिक कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं।